हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप को देखा था। अभी हम देखने वाले हैं इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप को। अगर इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो द ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल जो है इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द रोड टू न्यापी न्यापिडो जो जो क्या कहते हैं, मतलब म्यांमार का कैपिटल, आई थिंक न्यू कैपिटल है। इसके क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पे जो वहाँ तक जो रोड बनाने के लिए जो हम दोनों के दोनों एक साथ कोलैब कर रहे हैं उसके बारे में, विच वॉज पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था ये ऑन 24 मार्च के 24 दिसंबर 2021 में क्या कहते हैं 24 दिसंबर को जो है ये छपा था। इट टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यांमार फॉर इंडिया। ये बात करता है कि म्यांमार हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम देखें इश्यूज एसोसिएटेड विद द मिलिट्री कू इन द म्यांमार एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सजेशंस, यू नो कि अभी हाल ही में जो है म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ था और वहाँ पे आंग सान सू की सरकार जो है उसको वहाँ पर से हटाकर जो है और वहाँ की मिलिट्री जो है उसने क्या कहते पूरे गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद जो है वहाँ पर इस पूरे के पूरे मतलब कि इंडिया म्यांमार के रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शायद यही हो सकती है। इसमें देखा जाए तो अगर हम प्रीलिम्स के एंगल से देखें तो प्रीलिम्स के एंगल से इंडिया म्यांमार रिलेशंस क्या कहते हैं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं सेजमेंट है। साथ में रोहिंग्या का क्राइसिस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेजमेंट है, इसी देश से हुआ था। और सिग्निफिकेंस फॉर ऑफ क्या कहते हैं म्यांमार फॉर इंडिया, और म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। साथ में म्यांमार आपको पता है कि वो आसियान का भी पार्ट है, मतलब आसियान का भी एक मेंबर है, मेंबर कंट्री है, तो उसलिए भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आई विल से यूपीएससी प्रीलिम्स। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सिग्निफिकेंस जो है म्यांमार का फॉर इंडिया जो है जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि क्या सिग्निफिकेंस है म्यांमार का इंडिया के लिए, वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में जो कू हुआ है, जो मिलिट्री कू हुआ है म्यांमार के अंदर, और इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानना जो है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेजमेंट मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ फॉर अस, ठीक है। अपार्ट ऑफ इट आई विल से द एक्ट ईस्ट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो डोर है वो डोर ही हमारा कहाँ पे खुलता है, वो डोर ही हमारा जो खुलता है दैट ओपन्स इन द म्यांमार, यू अंडरस्टैंड। तो ये भी एक क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। तो इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर मतलब कि म्यांमार हमारा नेबर है, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट देश हमारे लिए हो जाता है। म्यांमार हैज़ बीन इन टर्मोइल सिंस फरवरी 2021। म्यांमार जो है वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल में है सिंस 2021 से, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। A part of it when the military seized the control of the country in a coup and detained Aung San Suu Kyi and other leaders of her National League for Democratic NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी सारे लीडर्स और उनकी जो मतलब उनके बाकी लीडर्स और जो मेन लीडर है आंग सान सू की, उसको जो है मतलब कि डिटेंड कर लिया गया है, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पर मिलिट्री ने जो है पूरे के पूरे जो है मतलब कि स्टेट के ऊपर कब्जा कर लिया है, दैट इज़ ऑल। अ पार्ट ऑफ इट आई विल से द बिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया सेल्फ फील कंसर्न्ड व्हेन डेमोक्रेसी इन सच अ प्रॉक्सिमिटी इज़ बट थ्रेटेंड। तो हमारे लिए क्या कहते हैं मतलब कि इंडिया एक बड़ा लार्जेस्ट क्या कहते हैं डेमोक्रेसी होने की वजह से जो है इंडिया सेल्फ फील कंसर्न्ड, इंडिया जो है क्या कहते हैं काफ़ी कंसर्न फील करता है, क्या कहते हैं व्हेन डेमोक्रेसी इन सच अ प्रॉक्सिमिटी इज थ्रेटेंड। जब इस तरह से डेमोक्रेसी किसी देश की जब नुकसान में आती है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ना कहीं हमारे ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो यू अंडरस्टैंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ एवर इंडिया ऑल्सो हैज़ अ विटल इंटरेस्ट इन द म्यांमार, हमारा जो है बहुत विटल इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर, दैट इट वुड लाइक टू प्रोटेक्ट एंड इन्हेंस, ठीक है ना, जिसको हमें क्या करना है, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है और साथ में हमें उसे इन्हेंस करना है जो हमारे इंटरेस्ट है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से भी हमें सपोर्ट देना है। दूसरी बात इसलिए भी देना है कि भाई हमारा अपना खुद का एक इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर, ठीक है, जिसे हमें जो है प्रोटेक्ट करना है प्लस इन्हेंस करना है, यू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। वाइल द वेस्ट हैज़ मेड डेमोक्रेसी द सोल prism of its Myanmar policy,
एंड इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी, ठीक है ना। जैसे कि वेस्ट जो है उसके पास जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कि एक with the, while the West has made democracy the sole prism of its Myanmar policy. Democracy, ये थोड़ा लाइन समझ नहीं आई। India does not have the luxury, ठीक है। Like most other immediate neighbors, India has been keen to push back against Myanmar military's authoritarian tendencies। तो क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ बिन कीन ऑन पुश बैक अगेंस्ट द म्यांमार्स मिलिट्री authoritarian tendencies। Its multiple interest to suggest India its multiple interest to suggest India to keep its channels of communication open with all the stakeholders। तो हमारे जो अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट की वजह से हमें जो है अपने जितने भी कम्युनिकेशंस के चैनल्स हैं, वी हैव टू ओपन दैट। हमें उसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। एंड वी कैन नॉट जस्ट फिनिश ऑल सच थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद कह रहा है कि लाइक मोस्ट अदर इमीडिएट नेबर्स, हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, इट्स मल्टीपल इंटरेस्ट टू सजेस्ट, यार क्या कहते हो गया। अब इंडिया म्यांमार के हम देखें, अगर हम रिलेशन को देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया इज़ व्हाट। म्यांमार इज अ जियो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया एज इट स्टैंड्स एज द सेंटर ऑफ द इंडिया साउथ ईस्ट एशिया जियोग्राफी। तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया की जियोग्राफी के अंदर जो है म्यांमार बिल्कुल सेंटर में जाके बैठा हुआ है। और सेंटर की जो कंट्री होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू अंडरस्टैंड। म्यांमार इज़ द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता ऐसा कंट्री है, या यूँ कह लो कि आसियान का इकलौता ऐसा कंट्री है जो हमारे साथ बॉर्डर जो है शेयर करता है। तो यू अंडरस्टैंड कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है अपने आप कैसे बढ़ जाती है। उसके बाद कह रहा है कि म्यांमार इज़ द ओनली कंट्री दैट सीट्स द इंटरेक्शन ऑफ द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन कि इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कंट्री की, क्या कहते हैं, मतलब कि कैटेगरी में हमारे लिए म्यांमार आ जाता है। एज पार्ट ऑफ इंडिया सागर विजन, हमारा जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत भी जो है इंडिया डेवलप्ड द सितवे पोर्ट। इंडिया ने डेवलप किया हुआ है म्यांमार के सितवे पोर्ट को, ठीक है ना, जो कि म्यांमार के रखाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। हमने उसको किया हुआ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के पॉलिसी के तहत जो है हमने उसका सितवे बंदरगाह मतलब जो है डेवलप किया है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, यू नो दैट कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत जो है हमने ये काम जो है क्या कहते हैं, मतलब कि करके दिया है म्यांमार के लिए। यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द पोर्ट इज़ मीन टू बी इंडियाज आंसर टू द चाइनीज फॉन्टेड क्या कप्यू पोर्ट, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं जो है कया कप्यू पोर्ट जो है उसको लेकर क्या कहते हैं चाइना के एक तरह से यूँ कह सकते हो कि एक काउंटर कह सकते हैं कि हम सितवे बंदरगाह जो है एक काउंटर के तौर पे हम तैयार कर रहे हैं फॉर चाइना, ठीक है। तो चाइना के लिए हम काउंटर क्या कहते हैं हम प्रिपरेशन कर रहे थे, दैट वाज वी कैन स्पीक अबाउट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि म्यांमार इज जियो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। म्यांमार क्या है, म्यांमार जो है हमारे, हाँ म्यांमार क्या कहते हैं, द पोर्ट इज़ मीन टू बी इंडियाज आंसर टू द चाइनीज फ्रंटेड क्याकप्यू पोर्ट। उसको क्या कहते हैं, मतलब कि जो है एक तरह का एक मतलब कि आंसर देने के लिए विच इज़ इंटेंट टू सीमेंटेड इंडियाज चाइनाज जियो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इन द रखाइन, कि वही कहीं वो रखाइन में ना आ जाए, और रखाइन पे अगर वो आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लास्टर फॉर अस। Secondly, I will say that the India's response towards Myanmar, India had been categorically from the very beginning that the gains made by the Myanmar over the last decades on the path towards democracy should not be undermined। तो इंडिया का रिस्पॉन्स जो है म्यांमार की तरफ ये है कि हैड बिन कैटेगोराइकली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट द गेन्स मेड बाय द म्यांमार ओवर द लास्ट डिकेड्स ऑन द पाथ टुवर्ड्स डेमोक्रेसी शुड नॉट बी अंडरमाइंड। जो हमें डेमोक्रेसी के रास्ते पे चलते हुए हमें और म्यांमार दोनों को जो बेनिफिट्स हुए हैं वो बेनिफिट्स जो है वो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी आर पॉलिसी। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स। Secondly, I will say that on So Q imprisonment for 2 years sentence recently, India also expressed its deep concerns as such developments accentuate differences. It suggested all the sides take efforts to advance dialogues. It suggested all the sides take efforts
एडवांस डायलॉग्स फॉर द सेक ऑफ देयर नेशंस फ्यूचर के लिए जितने भी एफर्ट लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए। ग्लोबल रिस्पॉन्स जो है कू को लेकर क्या है कि द वेस्टर्न कंट्रीज कंटिन्यू टू कंडेम एंड सेंशन, उन्होंने कंडेम किया है, सेंशन कर दिया है, क्या कहते हैं काफ़ी सारे मतलब कि जो है तुम्हारे आई विल से द क्या कहते हैं मतलब बिजनेसेस को। उसका था यूएस हैज़ कंटिन्यू टू यूज़ द ओवरस्यूड थ्रेट ऑफ एवर मोर सेंशंस थ्रो टू लिटिल अवेल। उसने कहा है कि हम जो है और भी सेंसस लगा देंगे अगर जो है ये कू को जो है सही से संभाला नहीं गया तो। म्यांमार्स आर्मी टू हैव सीज्ड बॉदरिंग अबाउट द रिटोरिक फ्रॉम द वेस्ट। म्यांमार की आर्मी ने जो है मतलब हैव सीज्ड बॉदरिंग अबाउट द रिटोरिक फ्रॉम द वेस्ट, चाइना इज इन्वेस्टिंग एंड पुलिंग म्यांमार इनटू इट्स ऑर्बिट। और चाइना जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए और पुल करने के लिए तैयार है। हालांकि बेसिकली क्या है कि अगर मिलिट्री को जो सपोर्ट है, देखो कभी भी कोई भी जो मतलब कू होता है ना, कभी भी कोई कू जो है वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के सपोर्ट जो है स्ट्रांग ना मिले हो। तो उसे एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के जो स्ट्रांग सपोर्ट्स मिले हुए हैं। और मैं बोलूँगा कि इंटरनल सपोर्ट तो यही है कि भाई मिलिट्री उसके हाथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा। ठीक है, एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में चाइना ने उसे सपोर्ट किया है, बिकॉज चाइना इज नॉट सपोर्टिंग, इट मीन्स व्हाट, दैट द थिंग दैट वी आर जस्ट लुकिंग अपॉन, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं चाइना, द कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड मोस्ट एशियन मेंबर्स हैव ऑल मूव्ड फॉरवर्ड विद इंगेजिंग द मिलिट्री जुंता इन क्या कहते हैं म्यांमार। तो जो आपका बाकी जो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और मोस्ट एशियन के जो कंट्रीज़ काफ़ी सारे हैं जो है उन्होंने मूव फॉरवर्ड किया है कि इंगेज करेंगे हम मिलिट्री जुंटा इन म्यांमार के अंदर। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, ठीक है, वो भी समझ नहीं आया। द कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ आल्सो शेड्यूल्ड टू विजिट म्यांमार इन जनवरी 2022, इज लाइकली टू सेट अ न्यू टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। उसने कहा, अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है नए नए टर्म्स रख रहे हैं कि अगर म्यांमार चाहता है कि हमारे साथ मिलकर कंटिन्यू करे अगर बिजनेस को, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज दे विल हैव टू डू व्हाट, दे विल हैव टू डू कि क्या कहते हैं मतलब कि जो है इनको आई विल बी सेइंग कि इनको जो है मतलब फोकस करना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, इनको फोकस करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से जो है तुम पहले जो है तुम्हारा क्या कहते हैं मतलब कि जो है डेवलपमेंट किया जाए, पहले क्या कहते हैं तुम्हारा जो है क्या क्या पॉलिसी रहेगी, क्या क्या एग्रीमेंट के कंडीशंस रहेंगे, उसके ऊपर बात होने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। या so I think this is going to be an important thing for all of them. A part of it I will say उसके बाद जो है क्या कहते हैं मतलब कि हाँ क्या कहते हैं कंबोडिया का बता दिया। उसके बाद हमारे लिए इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। अगर इंडिया के लिए चैलेंजेस की बात की जाए तो द चैलेंजेस आर गोइंग टू बी सो मच इन फ्रंट ऑफ इंडिया। लाइक सबसे पहला क्या, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है कह रहा है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसके अंदर अक्सर हम ये कहते रहते हैं कि चाइना का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और अगर ये हो जाता है तो इससे जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको ज़्यादा हवा देने के लिए जो है इनके पास एक अच्छा मौका मिल सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है पहली चीज़ तो क्या कहते हैं इनको ये अच्छा मौका मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं हमारे सामने ये हो सकती है कि आपका जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो पहले से म्यांमार के बॉर्डर्स का जो यूज़ है, हम लोग आराकान के पहाड़ी या उसके जंगलों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी में किया जाता है। उसको वेपन्स और आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड करने में चाइना और जो है आपका वहाँ की जो आपकी आराकान आर्मी है वो काफ़ी सपोर्ट करती है। तो मे भी हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि भाई इससे ये चीज़ें और बढ़ जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंस ईच एवर सिंस द कू Ever since the coup, China's economic grip over Myanmar has become tighter with a special focus on प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल फॉर द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कहीं दोबारा से ना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपीईसी जो है जैसे स्टार्ट हुआ, वैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर स्टार्ट हो गया तो हम दोनों साइड से जो है घिर जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और ये चाइना कर सकता है, ठीक है ना। चाइना's इकोनॉमिक ग्रिप ओवर द म्यांमार हैज़ बिकम टाइटर विद द स्पेशल फोकस ऑन द प्रोजेक्ट क्रिटिकल फॉर द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेकेंड थिंग आई विल से moreover the recent deadly attack on the Assam Rifles कॉन्वो, अभी आसाम राइफल के कॉन्वो के ऊपर जो अटैक हुआ रिसेंट के अंदर, ठीक है, नियर द म्यांमार के बॉर्डर के पास, वॉज अ रिमाइंडर अबाउट द प्रोक्लिविटी ऑन ऑफ चाइना फॉर क्रिएटिंग ट्रबल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो हो सकता है इससे बताया गया कि चाइना इन फ्यूचर में आके क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो बी अवेयर अबाउट दीज सिचुएशंस। सेकेंड थिंग आई विल स्पीक अबाउट कि उसके बाद कह रहा है कि आपका जो है क्या कहते हैं
रोहिंग्या इशू, एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस, वो सबसे बड़ा मेजर टास्क है हमारे लिए। वहाँ पे भी भूटान वाले में चाइना का इन्फ्लुएंस जो था उससे हमें डर था। यहाँ पे भी क्या है, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो एक मेजर क्या कहते हैं थ्रेट या कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोहिंग्या इशूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। लाइक क्या कहते हैं, आंग सान सू की साइलेंस ऑन द रोहिंग्या क्राइसिस इन म्यांमार हैज़ ओनली लेड टू द plight of the helpless Rohingya take a backseat. This is not in India's national security interest in the northeast. ये जो है क्या कहते हैं मतलब कि रोहिंग्या के ऊपर क्या कहते हैं मतलब कि आंग सान सू की ने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसका पूरा भुगतान जो है मतलब कि उसका पूरा का पूरा बर्डन हमें उठाना पड़ा। तो ये चीज़ें हमारी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी का पार्ट थी ही नहीं, बट स्टिल वी हैड टू बियर दीज थिंग्स। सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस दैट वी आर जस्ट गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। अ पार्ट ऑफ इट आई विल से आपका जो है या उसके बाद जो दूसरा क्या कहते हैं पोरस क्या कहते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या है कि पोरस मतलब क्या है कि भाई जो वो गैप्स मैं बता रहा हूँ जहाँ से निकलते हैं सब, ठीक है, 1643 किलोमीटर मतलब 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडो म्यांमार बॉर्डर। 699 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो लंबा था क्या कहते हैं भूटान की साइड में। वही क्या कहते हैं 1600 क्या कहते हैं तुम्हारा जो है दैट इज़ 1643 किलोमीटर का जो है लॉन्ग बॉर्डर है म्यांमार और क्या कहते हैं इंडिया के बीच में, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है कि विच फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, जिससे कि क्या कहते हैं फैसिलिटेट करता है क्या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ क्या कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो है क्या कहते हैं मूवमेंट स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो दिस इज़ ऑल्सो फिनोमिना इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। ये भी एक थ्रेट है कि मेजर थ्रेट है हमारे आगे कि ऐसी चीज़ें ना हमें फेस करनी पड़ जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को लेकर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या कहते हैं हमें जो है मतलब कि समझना है इस चीज़ को भी, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या कहते हैं मतलब जो है ये क्या कहते हैं फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, इलीगल आर्म्स हो गया, ड्रग्स हो गया और क्या कहते हैं नशा, ये सब भी चीज़ें क्या कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं यहाँ से। इट इज़ एक्सट्रीमली पोरस द बॉर्डर रंस, मतलब कि बहुत सारी छोटे छोटे छेद है जहाँ से निकलना, मतलब कि बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, ठीक है, जहाँ से निकलते हैं। द बॉर्डर रंस अलॉन्ग हिली एंड इनहॉस्पिटेबल ट्राइन क्या कहते हैं ट्राइन एंड प्रोवाइड्स कवर टू इट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो इंडिया के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हमने ये जो है इसको ब्लॉक नहीं किया तो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम वे फॉरवर्ड चले तो हमें क्या क्या मिलता है। पहले 3 प्रॉब्लम है। एक तो पहले क्या रोहिंग्या प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना प्रॉब्लम है, और जो पोरस क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो अवेलेबल है क्या कहते हैं इंडो म्यांमार के 1643 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की तो एक्नॉलेजिंग द मिलिट्री प्राइमेसी, क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड में हमें ये करना चाहिए कि एक्नॉलेज करना चाहिए हमें मिलिट्री की क्या कहते हैं प्रीमेसी को। द रोल ऑफ म्यांमार आर्मी वुड बी की टू द अनफोल्डिंग ऑफ एनी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देयर। अगर हम जो है मतलब कि म्यांमार की आर्मी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्या कहते हैं फॉर अनफोल्डिंग ऑफ एनी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। कोई भी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अगर हम चाहते हैं कि करना तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहाँ की आर्मी हमें सपोर्ट करेगी। सो इंडियाज एक्टिव इंगेजमेंट वुड बी नीडेड विद द मिलिट्री। तो हमारी जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है मिलिट्री के साथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई विल से। उसके बाद क्या कहते हैं इवन एज इंडिया कंटिन्यूज टू कॉल फॉर अ रिस्टोरेशन फॉर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इवन एज इंडिया कंटिन्यूज टू कॉल फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इंडिया तो क्या कहते हैं मतलब कि इंडिया इवन एज इंडिया कंटिन्यूज टू कॉल फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट सेल इंगेज विद द आर्मी इन म्यांमार to address India's concern as well. Marginalizing the army will only push it into a China's arms। अगर हम उसकी आर्मी को अगर हम मतलब कि वो करेंगे क्या कहते हैं मतलब कि अगर हम उसको मतलब अगर दरकिनार करेंगे, हालांकि डेमोक्रेटिक तरीके से वो चले इसकी हम डिमांड करें, लेकिन जो आर्मी है आर्मी को ही क्या कहते हैं आर्मी से हमें जो है मतलब कि चैनल्स कम्युनिकेशन के चैनल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है बिजनेस दोबारा कैरी ऑन हो तो, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वरना वो फिर जो है चाइना के हाथों में ज़्यादा चले जाएंगे और हमारे हाथ से पुश अवे हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज़ व्हाट कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी क्या कहते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं इंडियाज़ कल्चरल डिप्लोमेसी थ्रू द लेंस ऑफ बुद्धिज्म कैन बी लिवरेज्ड
कल्चरल डिप्लोमेसी, यहाँ पे हम कल्चरल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि म्यांमार जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो यू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पे बुद्ध जो थे वो हमारे यहाँ से थे, तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि बुद्धिज्म कैन बी लिवरेज्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद द म्यांमार। तो बुद्धिज्म जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे लिवरेज कर सकता है, ठीक है। अपार्ट ऑफ इट, इंडियाज बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव, हमने अभी हाल ही में बुद्धिस्ट सर्किट का जो इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया हुआ है, नो डाउट, विच सिक्स टू डबल फॉरेन टूरिस्ट अराइवल बाय द कनेक्टिंग एंसेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इन इंडिया शुड रिनोसेंट द बुद्धिस्ट मेजोरिटी म्यांमार शुड रिसोनेट विद द बुद्धिस्ट, क्या कहते हैं म्यांमार, क्या कहते हैं मेजोरिटी म्यांमार। जाहिर सी बात है, बुद्धिस्ट सर्किस जो है उसके लिए हम जो है उनको क्या कहते हैं, मतलब कि इंस्पायर कर सकते हैं। हमने हाल ही में इसे ओपन किया है, डेवलप किया है, जगह ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है दिस कुड ऑल्सो बिल्ड इंडियाज डिप्लोमेटिक रिजर्वर ऑफ गुडविल एंड ट्रस्ट विद द बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रीज सच एज ए म्यांमार। इससे क्या होगा कि बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री जो म्यांमार है वो कहीं ना कहीं हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से गुडविल और ट्रस्ट में आ सकती है हमारी। उसका रिजॉल्विंग रोहिंग्या इशूज़, द क्विकर द रोहिंग्या इशू इज रिजॉल्व the easier it will be for India to manage its relation with Myanmar and Bangladesh। अगर हम जितनी जल्दी रोहिंग्या के इश्यूज़ को अगर सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे, उतनी जल्दी हम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने में कामयाब रहेंगे। फोकसिंग इंस्टेड मोर ऑन बिलैटरल एंड सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, फोकस इंस्टेड मोर ऑन बिलैटरल एंड सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पे हम जो है सब बिलैटरल तरीके से जो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो है पॉलिसी को हम अगर क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे तो ही क्या कहते हैं संभव हो पाएगा, दैट वी कैन हैव एनी सॉल्यूशंस। It is imperative that like the other immediate neighbors of Myanmar, India too reaches out and shapes its own trajectory in Myanmar। तो हम जो है क्या कहते हैं मतलब कि बाकी सारे जो नेबर्स की तरह हमें भी रिएक्ट करना ही पड़ेगा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियाज रीजनल सिक्योरिटी एंड नेबरहुड डिमांड्स इंडिया टू एडप्ट अ more announced position without losing its essential pragmatism in engaging with the Myanmar, ठीक है। Myanmar's military coup has brought a tight rope walk for India. It has to back democracy in Myanmar while ensuring its security and development interest। डिस्कस, क्या लगता है आपको? चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइनली म्यांमार के अभी रिसेंट के जो फिनोमेना हमने उसको स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी कल्चरल रिलेशंस और भी हैं हमारे। चलिए ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें भी क्लियर हुआ।